बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी का किला कमा किया जाएगा, इस नासूर का खात्मा किया जाएगा। ऐसी कब्र खोदेंगे कि दोबारा इस नासूर का निकलना मुमकिन नहीं होगा। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नासूर को दफन नहीं कर देते। अकोड़ा खटक में खुदकश धमाके में मौलाना हामिदुल हक की शहादत और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाकया है। यह कदीम जामिया है जहां इस्लामी और असरी तालीम फराहम की जाती है। ये सच्चे पाकिस्तानी हैं। इस वाक़े पर कौम अफसुर्दा है। हम इस धमाके की मजम्मत करते हैं। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। कहते हैं कि 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गुज़श्ता रमजान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी है और इस बार रमजान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। है उस हवाले से रोजेदारों के लिए 40 लाख घराने तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का जो इंतज़ाम किया गया है ताकि वो अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो सफ़ेद पोश हैं मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमज़ान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम का बायस बनेगी। हुकूमत समाजी शोबे की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि वजीर आजम की हिदायत पर 20 अरब का रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। रमज़ान पैकेज में बद इंतज़ामी और बदउनवानी की रोकथाम के लिए डिजिटल तरीक़ेकार मुतारिफ कराया है। शफाफ अंदाज में डिजिटल वॉलेट से रकम मुंतकिल होगी। रमज़ान पैकेज को 20 दिनों के अंदर हतमी शक्ल दी गई है। स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर मुतालिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। चीनी के 600 स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां चीनी 130 रुपए किलो मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी नहीं मगर 15% डिस्काउंट मिलेगा। रमज़ान पैकेज, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025, ये जो पैकेज है 20 दिनों में, ये आपकी स्पीड के मुताबिक ये 20 दिनों में पहली दफ़ा हुआ है कि डिजिटल जो वॉलेट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो बड़ा मेरा ख्याल ये बड़ी इनोवेशन थी। 20 अरब रुपए की खतीर रकम आपने मुख्तस की। पिछले साल में हमने 10 अरब किया था, लेकिन आपने इसके ज़रिए कहा कि सारे पाकिस्तान में ये मुबारक महीना है, आपने मुस्तकीन के लिए हमेशा बड़ा काम प्रोग्राम इशू किया। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर दिया। इस स्कीम के तहत 800 से ज़ायद ब्रांडेड अशिया पर 15% तक रियायत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने इस्लामाबाद में पैकेज का इफ्तिताह किया और अशिया के मयार और मिकदार को यकीनी बनाने की हिदायत दी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से एक ही बार राब्ता हुआ था, अब कोई राब्ता नहीं है। मुक्तदरा से भी हमारे सारे चैलेंज बंद हैं। अलायंस बनाना एक मुश्किल मरहला होता है। अलायंस बनाने में वक्त तो लगता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कोई मुतालबा नहीं किया।
मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक कोई खदशात का इजहार भी नहीं किया। आज़ाद अदलिया शफाफ इलेक्शन से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का भी वही मौक़िफ़ है। अपोजिशन जमातों को माजी से निकल कर आगे देखना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हंगरी के दौरे के दौरान सदर तमास सलीक से मुलाकात की और उन्होंने पाकिस्तान की गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी पर कारबंद रहने का इरादा किया और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इंतखाबात में हंगरी की हिमायत पर शुक्रिया अदा भी किया। मुलाकात में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहाल करना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि हमने पंजाब को फोकस करना है और पीपल्स पार्टी को बहाल करना है। सदर पाकिस्तान लाहौर आए, उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स की। सदर पाकिस्तान ने लाहौर गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात भी की। पार्लिमानी पार्टी पंजाब से भी मुलाकात की गई। सदर पाकिस्तान ने सीनियर क़यादत से पंजाब में सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से मुशावरत की। अब लगातार सदर पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में आते रहेंगे। तारीख में पहली बार पंजाब में दही खवातीन के लिए खुसूसी बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है और इस बस सर्विस के तहत हर दही तहसील से जिलाई हेडक्वार्टर्स तक सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस हवाले से इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया और मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांसिट सिस्टम की तजवीज़ का जायजा लेने की हिदायत दी है। मरियम नवाज का कहना था कि देहात में रहने वाली खवातीन को आमद व रफ्त की सहूलियात फराहम करना उनका हक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात न करवाने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को अदालत तलब कर लिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई की उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने डिमांड्स दिए कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत करें कि क्यों अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। अदालत ने 4 मार्च तक सुपरिटेंडेंट से जवाब भी तलब किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नाइम मोहतबम दारुल उलूम हक्कानिया कुड़ा खटक मौलाना हामिदुल हक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक गवर्नर गुलाम अली और दीगर रहनुमाओं समेत दीनी मदारिस के उलमा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मौलाना हामिदुल हक की दारुल उलूम हक्कानिया कुड़ा खटक में तदफीन की गई है। गुज़श्ता रोज़ दारुल उलूम हक्कानिया कुड़ा खटक की जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद होने वाले खुदकुश धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबरा और मदरसे के नायब मोहतरम मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद हो गए थे। IG खैबर जामिया दारुल उलूम पर हमला पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इंतहाई दुख और गम की घड़ी है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। इस तरह के हमले पाकिस्तान को नाकाम बनाने और पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद करने के लिए किए जा रहे हैं। हम भरपूर मजम्मत करते हैं इस खुदकुश हमले की। इस तरह के हमले करने वालों का कोई दीन नहीं होता। पता नहीं किस मकसद के लिए ये हमला किया गया। मैं खुद कल से सोच रहा हूं कि आखिर किस मकसद के लिए हमला किया और किसने किया है। नेशनल एक्शन प्लान पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। मरकज और सूबाई हुकूमत की आपस में लड़ाई से तीसरा कोई फायदा उठा रहा है। पख्तूनख्वा के अवाम बिल्कुल लावारिस है और ये पूरा खित्ता बारूद का ढेर बन गया है। मरकजी हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर इस मुल्क के शहरियों को अमन दे। हमले हैं पाकिस्तान को नाकाम बनाने के लिए है और पाकिस्तान को नेस्त और नाबूद करने के लिए है, इसलिए कि इसका कोई सिलसिला मालूम नहीं है
मैं ख़ुद कल से सोच रहा हूँ कि हमला किसने किया होगा, इनके मकासद क्या है। इस तरह बेशुमार सवालात है, लेकिन इसका जवाब देना तो हुकूमत और हुकूमत के इदारों के ज़िम्मा है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल एक सैंडविच बन गया है मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों की आपस की लड़ाई की वजह से, और यहाँ के अवाम बिल्कुल लावारिस है और ये पूरा खित्ता अब एक बारूद का ढेर बन गया है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आया है कि बहुत संजीदगी के साथ मरकज़ी हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर को साथ बिठाए और अपने मुल्क के शहरियों को अमन दे। अगर अमन नहीं है तो न मईशत बेहतर हो सकती है, न जमहूरियत चल सकती है, न सियासत चल सकती है, न पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। आप कितने ही कर्ज़ों के ढेर लाएं, लेकिन अगर अमन नहीं है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो हमले हैं पाकिस्तान सिंध हुकूमत कह चुकी केनाल्स नहीं बनेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत केनाल्स नहीं बनने देंगी। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और पीपी से मुकाबला किया जाता है। भारी टैक्सेस के बायस अवाम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम वजीर आज़म बनने के मुस्तहिक हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई एक सूबा बता दें जहां गरीबों को ये सहूलत हो। 2 लाख से ज्यादा खानदानों को मेरिट की बुनियाद पर सोलर सिस्टम दिया जा रहा है। हर जिला में गरीबों को सोलर सिस्टम दिया जाए ताकि रमजान में आसानी हो सके। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से गरीबों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। सोलर प्लेट किसी अमीर या जिम्मेदार को नहीं, गरीब और किसान को मिलेगी। फोर्टी 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में भी आप देखें 2008 में पहली पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई मोहतरमा की शहादत के बाद। पीपुल्स पार्टी ने हर हुकूमत में काम किया। पहले सैयद कायम अली शाह साहब ने दिन रात मेहनत की, उन्होंने काम किया। अगली इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें ली। फिर मुराद अली शाह साहब ने 2 टेन्योर में बेहतर काम किया। फिर जब भी इलेक्शन हुए पीपुल्स पार्टी ने पहले से ज्यादा सीटें ली। हमने हमेशा पहले से ज्यादा सीटें भी लिए, हमने हमेशा पहले से ज्यादा वोट भी लिए। इस इंतखाबात में सिंध में इस इलेक्शन में बाबा सिर्फ भुट्टो नाम लगाओ, इस इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी ने पूरे सिंध भर में स्वीप किया और मुखालफों को जो आज इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद सुना होगा आपने, इत्तेहाद बनते हैं जी, और लोग बोलते यार घबराहट का माहौल है, वो पार्टी मिल गई, जीडीए उससे मिल गई, फलाना उससे मिल गया। मैंने इनको कहा भाई ये तो अभी इत्तेहाद बन रहे हैं ना, ये हर इलेक्शन में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हर इंतखाबात जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं ये इत्तेहाद बनते हैं। और सारे उस वक्त लोग, चाहे उसमें फिर एमक्यूएम हो, चाहे उसमें जीडीए हो, चाहे उसमें फिर कॉम्परस्त हो, जितने हमारे मौलवियों साहिबान की तंजीमें, सारे मिलकर पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मुकाबला करते हैं। और होता क्या है, जीतती पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जीतती फतेह हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की होती है। महकमा खजाना ने सिंध के 6 डिवीजन्स के 7 टीचिंग अस्पतालों की मरम्मत के लिए 77 करोड़ 9 लाख रुपए मुख्तस कर दिए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाज से। जी शकील नाज, बताइएगा इस हवाले से। जी, जहाँ पर सरकारी अस्पतालों की या जो बुनियादी सेहत मराकज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी मुरम्मत का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन टीचिंग अस्पतालों को नजरअंदाज किया गया था। वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है उसकी वहाँ तरबियत होती है, उनकी रहायश होती है। तो महकमा खजाना ने 6 डिवीजनों के साथ टीचिंग अस्पतालों की मुरम्मत के लिए 77 करोड़ 9 लाख रुपए जारी कर दिए। कराची डिवीजन नंबर 1 की टीचिंग अस्पतालों के लिए 25 करोड़ 54 लाख रुपए, कराची डिवीजन 2 की टीचिंग अस्पतालों के लिए 5 करोड़ 8 लाख रुपए, हैदराबाद डिवीजन की टीचिंग अस्पतालों पर 31 करोड़ 77 लाख रुपए, मीरपुर खास की टीचिंग अस्पतालों पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए, सक्खर डिवीजन की टीचिंग अस्पतालों पर 1 करोड़ 81 लाख, नवाबशाह की टीचिंग अस्पतालों के लिए 6 करोड़ 52 लाख रुपए, लाड़कान डिवीजन के लिए 5 करोड़ 3 लाख रुपए जारी कर दिए गए। महकमा सेहत का कहना है कि अब तक सिर्फ 4 अस्पतालों के लिए रकम जारी की गई है, बाकी रहती है, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक मतलब फिर दरख्वास्त भी कर दिया ताकि इनका काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। जी
बहुत शुक्रिया शकील नाइज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दो 2029 में वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तवानाई, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कम यूनिट्स के इस्तेमाल वालों को मुफ्त बिजली फरहामी का बिलावल भुट्टो का वादा था। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। कोहिस्तान और कच्चे के इलाकों में भी फ्री होम सोलर सिस्टम दे रहे हैं। सोलर पार्क्स और हाइब्रिड पार्क्स बनाए जा रहे हैं। बिजली पैदा करके नेशनल सिस्टम में जाएगी। उनका मजीद ये कहना है कि 21 लाख घर दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करके मालिकाना हुकूक भी दिए जाएंगे। और अब आपको बताएं कि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़ियादतीस का शिकार मरीज दीगर एहतियात के साथ इंसुलिन की पाबंदी को यकीनी बनाएं और रोज़ा खोलने से 20 मिनट पहले इंसुलिन लगाएं, क्योंकि इस पर किसी भी मसलक का कोई इख्तलाफ नहीं है। रोज़े के दौरान शुगर टेस्ट करें, अगर 70 से कम है तो रोज़ा अफ्तार कर लें। इरफान अब्बासी की इस रिपोर्ट में जानते हैं। ज़ियादतीस का शिकार मरीज तली हुई अशिया का इस्तेमाल ना करें, जबकि रोजा रखने वाले वो मरीज जो ज़ियादतीस के दौरान इंसुलिन ले रहे होते हैं इसी तरह से इंसुलिन लेते रहें। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से ताल्लुक रखने वाले माहिर अमराज ज़ियादतीस डॉक्टर नसीर कहते हैं, अफ्तार से 20 मिनट पहले इंसुलिन लेना जरूरी है और इस पर तमाम मसलक का इत्तेफाक है। शुगर 70 से कम हो तो अफ्तार कर लेना चाहिए। इफ्तार से 15-20 मिनट पहले, यानी रोज़े की हालत में, अभी रोज़ा खुला नहीं है, आप इंसुलिन लगा सकते हैं और इसमें किसी किस्म का किसी मसला का कोई इख्तलाफ नहीं है। रमजान मुबारक के दौरान ज़ियादतीस का शिकार मरीज एहतियात नहीं करते, जिसके बायस मर्ज बढ़ जाता है। माहिर अमराज ज़ियादतीस डॉक्टर नसीर का कहना था कि सहरी में इंसुलिन का 10 यूनिट लगा जाना जरूरी है, जबकि रोजे के दौरान शुगर का चेक करना भी कोई मसला नहीं है। अब वही शख्स 20 यूनिट रात को लगाता है तो अब ये सहरी में आधे करके यानी 10 यूनिट लगाएगा, क्योंकि ये तरतीब बनाई गई है। इसके बावजूद शुगर उसे चेक करते रहना, यानी कि हतमी बात शुगर में कोई नहीं होती। इस यूनिट के साथ उसने अपने रोज़े को रखना है और रोज़े के साथ अपनी शुगर को चेक करते रहना। ज़ियादतीस का शिकार मरीज नाश्ते के दौरान जो दवाएं ले रहे होते हैं वो उसी तरह सहरी में भी ली जानी चाहिए, जबकि ज़ियादतीस का शिकार अफराद बाहर का खाने से मुकम्मल इज्तनाब करें। कैमरामैन कैसर हबीब के हमरा इरफान अब्बासी, 5 न्यूज़ कराची। लाहौर में पाकिस्तान पवेलियन बराए वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका जापान की डिजिटल लॉन्चिंग की तकरीब मुनाकिद हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव TDAP ने पाकिस्तान पवेलियन की ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इफ्तिताह किया, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की सकाफत, जिद्दत और तिजारती मौके उजागर करने के लिए एक इंटरैक्टिव पोर्टल के तौर पर काम करेंगे। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव TDAP फैज अहमद और वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने शिरकत की और इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान पवेलियन न सिर्फ एक इमारत बल्कि मुल्क की तख्लीकी सलाहियतों और इक्तिसादी मौके की अक्कासी करके करेगा। वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें 160 से ज्यादा ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत करेंगी। कराची में 2 रोज़ा स्टीफ्टा स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया, जहां क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और 100 मीटर रेस के शानदार मुकाबले देखने को मिले। चेयरमैन जुनेद बुलंद ने MD स्टीफ्टा, रीजनल डायरेक्टर्स और स्टाफ के दरमियान रेस करवाए, जिसमें वो खुद फाते रहे। क्रिकेट फाइनल में लाड़काना रीजन की जारहाना बैटिंग ने मीरपुर खास रीजन को शिकस्त दे दी, जबकि चेयरमैन 11 ने MD 11 को हराकर मैदान मार लिया। टेबल टेनिस और बैडमिंटन में कराची रीजन ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि 100 मीटर रेस में हैदराबाद के एथलीट्स बाजी ले गए। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई और चेयरमैन जुनेद बुलंद ने तमाम विनर्स को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध खेलों के फरोग के लिए कोशा है और ये फेस्टिवल इस सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। कोयटा में लोकल काउंसिल एसोसिएशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लोकल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसकी मेज़बानी सदर सैयद कुमैल हैदर शाह ने की।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और वज़ीर बल्दियात मीर कोहिर खान डोमे की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान हुकूमत ने मकामी हुकूमतों के फंड्स में 33 अरब रुपए इजाफे का ऐलान किया और तरक्याती मनसूबों के लिए मजीद वसाइल फराहम करने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सैयद कुमैल हैदर शाह ने बल्दियाती नुमाइंदों की तरबियत और इस्तेदादकार बढ़ाने के मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में डिजिटल स्कूल्स के क़याम के लिए भी मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। सदर लोकल काउंसिल एसोसिएशन ने इन इकदामात को मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। अब आपको बताएंगे हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी का ऐलान किया गया। पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 255 रुपए 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 31 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर होगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 168 रुपए 12 पैसे फी लीटर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 47 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 153 रुपए 34 पैसे फी लीटर होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान देखने में आया, जहां 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,13,251 पर बंद हुआ। इंडेक्स की बैंड 4,032 पॉइंट्स तक रहा। बुलंद तरीन सतह 1,15,889 और कम तरीन सतह 1,11,857 रही। हफ्ते भर में 2.46 अरब शेयर्स के सौदे हुए और कारोबारी मालियत 120 अरब रुपए से तजावुज कर गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी 75 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इसकी मजमूई मालियत 13,980 अरब रुपए हो गई। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नौजे बेंसन ने एक बयान में कहा कि मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साल तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। नाचे का कहना था कि यह मंसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। मंसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। तरक्की के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं और ये प्लान वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरजीहात से हम आहंग हैं। पाकिस्तान 23 से 31 जनवरी 2026 तक 14वीं साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा और इस हवाले से बैनुल सूबाई राबता के वजीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुश्तरका सदारत में इजलास हुआ, जिसमें गेम्स के निकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में तमाम मुताल्लिका इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए और इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए तजवीज़ पेश की गई। गेम्स में 27 खेल पेश होंगे जो लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल और इस्लामाबाद में मुनाकिद किए जाएंगे। तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत दी गई है कि वो इंतजामात को जल्द हतमी शक्ल दें। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान समेत 2 खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच से कबल बीमार पड़ गए। जनूबी अफ्रीका टीम के 2 खिलाड़ी बीमारी की वजह से स्टेडियम नहीं आए। बीमार होने वालों में कप्तान टेम्बा बावोमा और टोनी डेजरोरी शामिल हैं। टेम्बा बावोमा की जगह एडम मार्करम कप्तानी कर रहे हैं। और अब आपको बताएंगे कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और महक मकबूल के दरमियान शतरंज का मुकाबला हुआ, लेकिन ये शतरंज का मुकाबला
वजीर आला सिंध ने नहीं जीता, बल्कि ये जीता है महक मकबूल ने। और महक मकबूल जो कि अंडर 18 कौमी जूनियरशिप का एजाज अपने नाम पहले ही कर चुकी हैं। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक दिलचस्प मुकाबला हुआ और 3 बजे के करीब ये मुकाबला हुआ, जो कि बराह रास्त दिखाया गया टीवी चैनल्स पर भी। और इस दौरान शतरंज के तख्त पर जहानत की जंग के लिए तजर्बा और उभरती हुई सलाहियतें आमने सामने आ गई। सरकारी स्कूल की तलबा चेस चैंपियन महक मकबूल ने 15 चालों में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को हरा दिया। ये मनाजिर भी आप इस वक्त 5 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और महक मकबूल के दरमियान शतरंज का मुकाबला हो रहा था। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अंडर 18 कौमी चेस चैंपियन महक मकबूल को मुबारकबाद दी। और महक मकबूल सरकारी स्कूल की 72 तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली तलबा है और आज भी उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वजीर आला सिंध को हरा दिया। और हारने के बाद वजीर आला सिंध ने उन्हें अप्रिशिएट किया, महक मकबूल को मुबारकबाद भी दी। वजीर तालीम सरदार शाह, मिनिस्टर स्पोर्ट्स मोहम्मद बख्श मेहर, सेक्रेटरी तालीम जाहिद अब्बासी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अलीम लाशानी, आ खान फाउंडेशन के सुल्तान अलाना, जिंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय, सेक्रेटरी 2CM रहीम शेख भी इस मौके पर मौजूद थे। मनाजिर भी इस वक्त आप 5 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वजीर आला सिंध को शतरंज में हरा दिया। कुरम में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी कर दी गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक कुरम फसादात में शामिल 14 दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी कर दी गई, जबकि सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर करके जारी कर दी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि दीगर दहशतगर्दों के सरों की कीमत 2 करोड़ से 30 लाख तक मुकर्रर की गई है। CTD के मुताबिक दहशतगर्द CTD को कुरम हमलों में मतलूब हैं। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट कम्युनिकेशन में इनकलाब लाने वाली स्काइप सर्विस को बाज़ाब्ता तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। 5 मई से स्काइप दस्तयाब नहीं होगी। सार्फिन को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर मुश्तमिल मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि स्काइप को बंद करने से मवासिलात की सहूलियात को बेहतर और यकजा करने में मदद मिलेगी, जबकि टीम सार्फिन को जदीद फीचर्स फराहम करेगा। स्काइप की बुनियाद पर 2003 में एस्टोनिया में स्कैंडी न्यूएन निकलस और जैनसन फ्रेस ने रखी थी। एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान के जानिब रवा दवा है। अपडेट करें आपको मौसम का अहवाल देते हुए कि एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बलूचिस्तान में कल से एक और ताकतवर मगरबी स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक ये सिस्टम कल 2 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि इतवार दोपहर से शाम तक मगरबी लहर बलूचिस्तान को मुतासिर कर सकती है।